होम औलिया ख्वाजा गरीब नवाज की करामत। ख्वाजा गरीब नवाज औलिया इस्लामिक जंकरीमी वर्ल्ड। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत। ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की चंद करामतें। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत। अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ पहुंचकर आपने एक दरख्त के नीचे बैठना चाहा तो कुछ सिपाही ने मना किया कि यहाँ पर राजा के ऊंट बैठते हैं, लिहाजा आप यहाँ नहीं बैठ सकते। सरकार गरीब नवाज ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि ठीक है, तुम्हारे राजा के ऊंट ही यहाँ बैठेंगे। ऊंट बैठ तो गए, मगर जब उनको उठाया गया तो उठने को तैयार ना होते थे। गर्ज की उनको मारा भी गया, फिर भी वो अपनी जगह से ना उठे, गोया कि वो जमीन से चिपक से गए थे। सिपाही पृथ्वीराज के पास ये अरीजा लेकर गए और सारा वाकिया कह सुनाया, तो वो बोला कि जरूर ये उस फकीर के साथ की गई बदआमाली का सिला है, सो उन्हें ढूंढो और उनसे माफी मांगो। सिपाही गरीब नवाज ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होकर माफी के तलबगार हुए, तो आपने उन्हें माफ कर दिया। अब जब वो वापस आकर देखते हैं तो सबके सब ऊंट अपनी जगह से खड़े हो चुके हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत। आपके अखलाके करीमाना को देखकर और आपकी बातों को सुनकर हजारों हजार का झुंड कलमा पढ़कर मुसलमान होने लगे, तो घबराकर सिपाहियों ने आप पर पानी बंद करने का हुक्म दिया और सोचा कि जब पानी ही ना मिलेगा तो ये यहाँ से चले जाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद को आना सागर पर भेजा और कहा कि एक कासे में पानी भर लाओ। जब ये मुरीद आना सागर पर पहुंचे और कासे में पानी भरा तो खुदा की ऐसी कुदरत हुई कि पूरे तालाब का पानी एक कटोरे में समा गया। इधर तालाब तो खुश्क हो गया, मगर सरकार की बारगाह में पानी की कोई कमी ना थी। जब पानी ना मिला तो अजमेर में कोहराम मच गया कि आनन फानन में तालाब कैसे सूख गया। लोग परेशान और बेचैन हो गए। जब राजा को ये खबर मिली तो फिर से उसने अपने सिपाहियों को सरकार गरीब नवाज की बारगाह में भेजा और मिन्नत समाजत की कि अगर पानी ना मिला तो लोग प्यासे मर जाएंगे। रहम दिली तो अल्लाह वालों का खासा है। सो वो कासे का पानी फिर से तालाब में डलवा दिया और पूरा तालाब फिर पानी से भर गया। तमाम पुजारियों के सरदार का नाम शादी देव था। जब इसने अपने बुतखानों में वीरानी देखी तो भड़क गया और गरीब नवाज की बारगाह में गुस्से से हाजिर हुआ, मगर जो ही ख्वाजा गरीब नवाज ने उस पर नजर डाली फौरन कांपने लगा और गिरकर माफी मांगी और इस्लाम कबूल कर लिया। उसका इस्लामी नाम सहद रखा गया। यू ऑल्सो रीड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आरे लाइफ स्टोरी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की चंद करामतें। जब 80 से 90 हजार लोग मुसलमान हो गए तो राजा पृथ्वीराज घबरा गया और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को रोकने के लिए अपने गुरु और हिंदुस्तान के सबसे बड़े जादूगर अजय पाल को बुलाकर ख्वाजा गरीब नवाज के सारे हाल से वाकिफ कराया। अजय पाल ने इसको बड़े ही हल्के में लिया और राजा को यकीन दिलाया कि वो बहुत जल्द उनको उनके साथियों के साथ अजमेर से निकाल देगा। अजय पाल अपने साथियों के साथ उड़ने वाले शेरों पर सवार होकर हाथियों और अजदहों के साथ सरकार गरीब नवाज के दरबार में पहुंच गया। सरकार ने एक हल्का खींचा और सबसे फरमा दिया कि कोई भी इससे बाहर ना निकले। पहले उसने अजहदों को भेजा, मगर जो ही खत से मस हुआ जलकर खाक हो गया। फिर आग की बारिश करने लगा, मगर वो आग वापस लौटकर खुद उनको ही जलाने लगी। जब अजय पाल ने ये माजरा देखा तो सोचा कि उड़कर आप पर हमला करे, तो वो हवा में उड़ने लगा।
आपने उसे उड़ता देखा तो अपनी नालैन को उतार कर उसकी तरफ फेंका। अब ये नालैन जाकर अजय पाल के सर पर बरसने लगी और मारते मारते बुरा हाल कर दिया। अजय पाल उनकी सदाकत को समझ गया और फौरन कदमों में गिरकर माफी मांगी। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने माफ भी कर दिया और उन्हें विलायत की मंजिल भी तय करा दी। उनका इस्लामी नाम अब्दुल्लाह रखा गया। उन्होंने अर्ज की कि हुजूर मुझे हयाते अब्दी अता फरमाई जाए। आप मुस्कुराकर फरमाते हैं, तेरी ये तमन्ना भी पूरी हुई। कहा जाता है कि अब्दुल्लाह अब भी जिंदा है और उन्हें अब्दुल्लाह बियाबानी के नाम से पुकारा जाता है और वो भटकों को रास्ता बताते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की चंद करामतें। सरकार गरीब नवाज ने इसके बाद पृथ्वीराज को भी इस्लाम की दावत पेश की, पर उसने कबूल ना किया और आपके मुरीदों पर जुल्मो सितम करने लगा। आपने उससे अपने मुरीदों पर जुल्म ना करने की सिफारिश भी की, मगर वो नहीं माना तो आपने जलाल में आकर फरमाया कि हमने पिथौरा को जिंदा गिरफ्तार करके लश्करे इस्लाम के हवाले कर दिया। उसके बाद आपने शहाब उद्दीन गोरी को ख्वाब में बशारत दी और उसे फतह का मुज़्दा सुनाया। शहाब उद्दीन गोरी पहले ही शिकस्त की वजह से बेचैन था। उसने एक लश्करे जर्रार को तरतीब दिया और हिंदुस्तान पर हमले के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पृथ्वीराज को अपनी इताअत करने का मशवरा दिया, मगर वो अपनी फौज पर घमंड करता रहा और 150 राजाओं की फौज को लेकर, जिसमें 3000 हाथी सवार, 3,000 घुड़सवार और बेशुमार पैदल सिपाही शामिल थे, जंग पर आमादा हुआ। शहाब उद्दीन ने अपनी 1,000 की फौज को 4 हिस्सों में बांट दिया था और एक हिस्सा ही जंग करता, 3 हिस्से आराम। जब वो थक जाता तो दूसरा हिस्सा आगे आता और पहले वाला आराम करता। उसकी ये अक्लमंदी बहुत काम आई। उधर पृथ्वीराज की फौज दिन भर लड़कर थक चुकी थी। शाम होने को थी, एक तारो ताज़ा लश्कर जब उन पर आ पड़ा तो किसी में उनसे लड़ने की ताब ना थी। खांडे राव समेत बहुत से राजा मारे गए और पृथ्वीराज गिरफ्तार हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत। ये जंग 589 हिजरी बा मुताबिक 1193 ईस्वी में लड़ी गई। पृथ्वीराज ने भागना चाहा, मगर वो भी आखिर मारा गया। सूरज डूब चुका था। अचानक उसके कानों में कहीं से अजान की आवाज आई। वो हैरान रह गया कि इस कुफ्रिस्तान में अजान कैसे। उसे बताया गया कि एक फकीर यहाँ कुछ दिनों से मुकीम है। वो ही अजान देकर नमाज पढ़ा करते हैं। वो वहां पहुंचा, वुजू करके जमात खड़ी थी, सो शामिल हो गया। नमाज खत्म होने के बाद जैसे ही उसने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे को देखा तो जान लिया कि यही वो ख्वाब वाले बुजुर्ग हैं जिन्होंने उसे फतह की बशारत दी थी। आपके कदमों में गिर गया और देर तक रोता रहा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाया। उनकी ख्वाहिश पर उन्हें अपने सिलसिले में बैयत किया और फिर रुखसत किया। शहाब उद्दीन गोरी दिल्ली में अपना नायब कुतुब उद्दीन ऐबक को बनाकर वापस लौट गया।